नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद अब उनके संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। उनके 10,000 करोड़ की संपत्ति के ऊपर से पर्दा हट गया है कि संपत्ति का जो बंटवारा हुआ है वो किन किन लोगों के भीतर बटा है और सबसे ज्यादा हिस्सा किसे मिला है। आपको बताएं तो रतन टाटा के संपत्ति के बंटवारे में उनके कुत्ते को भी जगह मिली है, उनके कुत्ते को भी उनका हिस्सा मिला है। आपने बॉलीवुड मूवी देखी होगी एंटरटेनमेंट। उस मूवी में अक्षय कुमार की मूवी एंटरटेनमेंट में जब मालिक मरता है तो अपने प्रॉपर्टी के और अपने जितने भी उसका विरासत होता है उस विरासत का हिस्सा जो है वो उस कुत्ते के नाम करके चला जाता है। लेकिन रतन टाटा के निधन के बाद उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो विरासत है, उसका जिम्मा किस किस को सौंपा गया है और उस विरासत का जब बंटवारा हुआ है तो किसके हिस्से में कितने पैसे और कितनी हिस्सेदारी आई है, ये आइए उस पर जब उस पर से पर्दा हटा है तो हम आपको बताते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद पिछले दिनों उनके वसीयत को लेकर चर्चा हुई थी कि आखिर किन्हें उनकी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। अब रतन टाटा की वसीयत से पर्दा हट गया है। साथ ही रतन टाटा ने किसके नाम कितनी संपत्ति छोड़ी है ये भी साफ हो गया है। टाटा की वसीयत में न उनके रिश्तेदारों बल्कि घर के नौकरों और उनके प्रिय कुत्ते के लिए भी संपत्ति छोड़ी गई है। रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा के पास टाटा सन्स में करीब 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी कुल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए थी, जबकि अन्य संपत्ति मिलाकर उनके नाम अनुमानित कुल 10,000 करोड़ संपत्ति प्रॉपर्टी है। वसीयत में उनके भाई जिम्मी टाटा और सौतेली बहनों सिरीन और डिन्ना जेजी भाई सहित करीबी पारिवारिक सदस्य हैं उनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा रतन टाटा ने अपनी वसीयत में जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो को आजीवन देखभाल सुनिश्चित की है। टीटो को रतन टाटा ने करीब 5-6 साल पहले गोद लिया था। टाटा के बाद अब उसकी देखभाल उनके रसोइये राजन शॉ करेंगे। वसीयत में टाटा के बटलर सुबैया के लिए भी प्रावधान किया गया है। सुबैया ने 3 दशकों तक उनकी सेवा की थी। बात करें तो शांतनु नायडू को भी इसमें जगह मिली है। लंबे समय से टाटा के कार्यकारी सहायक और विश्वास पात्र शांतनु नायडू को भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया है। टाटा ने नायडू द्वारा शिक्षा के लिए लिया गया पर्सनल लोन भी माफ कर दिया है और नायडू के सभी कारोबार गुडफेलो में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है। नायडू को मिली ये बड़ी राहत बताती है कि वह रतन टाटा के आखिरी कितने करीब थे। बताएं तो रतन टाटा कोलाबा निवास और ताज वेलिंगटन म्यूज में रखे गए 20-30 लग्जरी कारों का कलेक्शन अभी तक आवंटित नहीं किया गया था, जिसमें नीलामी या सार्वजनिक प्रदर्शन जैसे विकल्प शामिल हैं। उसका फेमस अलीबाग बीच बंगला और जुहू तारा रोड पर मुंबई निवास भी संपत्ति का हिस्सा है। इस पर भी अभी तक फैसला सामने नहीं आया है। तो देखिए रतन टाटा का वसीयत जो कि 10,000 करोड़ था, वो वसीयत का जो हिस्सा है वो किसको दिया गया है, उसकी हिस्सेदारी किसके पास कितनी पहुंची है, इसे लेकर के बीते दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रहा था। और अब रतन टाटा के वसीयत पर से पर्दा हट गया है कि आखिरकार उनके निधन के बाद जो 10,000 करोड़ की संपत्ति उनकी है उसका हिस्सा किसे किसे बनाया गया है। तो न ही सिर्फ पारिवारिक लोग, न ही सिर्फ रिश्तेदार, बल्कि नौकरों को भी इसमें हिस्सा मिला है। और सबसे खास बात यह है कि उनके कुत्ते को भी, जर्मन शेफर्ड जो कुत्ता है टीटो, उसे भी इसमें हिस्सा दिया गया और उसमें ये कहा गया है कि आजीवन उस कुत्ते की देखभाल और उस कुत्ते का सेवा किया जाएगा। तो देखिए टाटा ग्रुप के जो मालिक है, सबसे बड़े उद्योगपति और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा के निधन के बाद उनके वसीयत किसके किसके नाम की गई है, उसका हिस्सा किसके किसे दिया गया है, ये खबर हमने आपको बताई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।